राधे दोस्तों, राधा मैथमेटिक्स क्लासेज में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। तो आज हम लोग का एक्सरसाइज है 1.4 और 1.4 का हम लोग कर रहे थे टाइप 2 और टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर है 2। तो इसका हम लोग 6 नंबर तक कर चुके हैं। आज हम लोग इसका 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो सवाल बनाने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं सवाल को। तो हेडिंग है हम लोग का एक्सरसाइज 1.4 और टाइप है सेकेंड, क्वेश्चन नंबर है 2 का है हम लोग का 7 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं 7 नंबर क्या है। तो 7 नंबर क्वेश्चन है कि 64 बटा में 455, 64 बटा में 455 है। तो पहले देखते हैं कि ये शांत है या अशांत। तो इसके लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले का भी हम लोग गुणनखंड करते हैं, शायद जो कटने लायक हो वो कट जाए, इससे वो छोटा हो जाएगा हम लोग का भिन्न। तो 64 का गुणनखंड करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 6 बार, ठीक है। 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16, 16 दूनी का 32, दूनी का 64। और 455 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो 455 का क्या होगा, 5 से 5 9 45, 5 एकम 5, फिर 7 से 13 7 91, यानी कि 5 गुणे 7 गुणे 13। तो ऊपर है 2 का पावर 6 और नीचे है 5 गुणे 7 गुणे 13, क्योंकि नीचे 5 तो ठीक है लेकिन 7 और 13 आ गया, यानी कि ये क्या है, क्या हो गया, ये अशांत हो जाएगा, ठीक है, अशांत हो जाएगा। क्योंकि शांत के लिए नीचे क्या चाहिए, 2 और 5 का कॉम्बिनेशन, यहाँ 7 और 13 भी आ गए, इसलिए ये क्या है, अशांत है। तो जो अशांत हो जाएगा उसका तो दशमलव प्रसार निकालना नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग 7 का यही आंसर हो जाएगा, इसको यहीं पर छोड़ देंगे, ठीक है। आगे चलिए बनाते हैं 8 नंबर। तो 8 नंबर है 6 बटा 15, 8 नंबर है 6 बटा 15। चलिए चेक करते हैं कि पहले शांत है या नहीं। तो ऊपर वाले का गुणनखंड 2 गुणे 3 और नीचे वाले का गुणनखंड हो जाएगा 3 गुणे का 5। तो यहाँ 3 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर 2/5 बचेगा। तो नीचे हर में हम लोग का 5 आ गया, यानी कि ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो जो शांत है उसका तो दशमलव प्रसार निकालना है हम लोग को, तो इसको निकालेंगे। तो यहाँ 6 बटा 15 का निकालेंगे, ठीक है। तो कितना से गुणा करें, तो यहाँ पर इस भिन्न को ना लिख के हम लोग 2/5 लिखेंगे, ये इसको भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग 2 2 से गुणा कर लेंगे, इसको कटा देते हैं, ठीक है। तो ये 2 और यहाँ 5, यहाँ हो जाएगा 2 दूनी का 4 और यहाँ हो जाएगा 2 5 का 10। तो दशमलव लगाते हैं हम लोग, तो एक अंक के बाद दशमलव लगेगा। तो यहाँ पे 4 एक अंक है, यहाँ दशमलव लगा देंगे, तो यानी कि 0.4, 8 का आंसर। आगे 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन है 35 बटा में 50। तो 9 नंबर क्वेश्चन है 35 बटा में 50, ठीक है। चेक कर लेते हैं शांत है कि नहीं। तो 35 को हम लोग 5 गुणे 7 लिख सकते हैं और 50 को हम लोग 5 गुणे 2 गुणे 5, ठीक है। यानी कि एक 5 से एक 5 खत्म, तो ऊपर 7 और नीचे 5 दूनी का 10 आ जाएगा। ये 7/10 हो गया। तो दशमलव कहाँ लगेगा, तो एक अंक के बाद, तो एक अंक के बाद इधर लगाएंगे, एक अंक से पहले, तो 0.7 हो गया, 9 का आंसर। आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। तो 10 नंबर क्वेश्चन है 129 बटा में 2 का पावर 2 गुणे 5 का पावर 7 गुणे 7 का पावर 5। 10 नंबर क्वेश्चन है 129 बटा में 2 का पावर 2 गुणे 5 का पावर 7 गुणे 7 का पावर 5। तो यहाँ पर हम लोग 129 का पहले गुणनखंड देखते हैं क्या होगा। तो ये 3 से कटने लायक है,
तो 3 से जब कटाएंगे तो 3 चौका 12, 3 तिया का 9, 43 तिया 129, और नीचे 2 का पावर 2, 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5 गुणा में है। तो कोई तो किसी से कटने वाला है नहीं, तो नहीं जब कटेगा तो नीचे हम लोग का 7 दिख रहा है हर में, तो ये हो जाएगा हम लोग का अशांत आवृत्ति का। ठीक है, तो जो अशांत आवृत्ति का है उसका तो निकलेगा नहीं दशमलव प्रसार, तो यही आंसर हो जाएगा हम लोग का 10 नंबर का। ठीक है, 11 अब देख लेते हैं 11 क्या कह रहा है। तो 11 नंबर है 2 का पावर 2 गुणे 7 बटा में 5 का पावर 4। 11 नंबर है 2 गुणे 7 बटा में 5 का पावर 4। 11 नंबर है 2 का पावर 2 गुणे 7 बटा में 5 का पावर 4। तो नीचे पहले ही तोड़ के दिया गया है, तो ये हम लोग को पहले ही दिख रहा है कि शांत है। ठीक है, इसको हम लोग को गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है। तो शांत है तो इसका दशमलव प्रसार निकालना होगा। तो 2 का पावर 2 है, यानी कि 2 दूनी का 4 और 7, 4 सत्ते 28 ऊपर है, और नीचे है 5 का पावर 4। तो इसमें हम लोग कितना से गुणा करेंगे कि ये नीचे 0 0 करके आए। तो नीचे 5 का पावर 4 है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 2 के पावर 4 से हम लोग अंश और हर में गुणा करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो ये 28 इंटू 2 का पावर 4 हो गया, और नीचे 5 इंटू 2, जब पावर सेम होगा तो क्या करते हैं 5 इंटू 4, और पावर जो सेम है उसको इस तरह लगा देंगे। ये 28 में पहले इसका गुणा कर लेते हैं हम लोग। तो 2 का पावर 4 का मतलब क्या हो गया 16, और ये हो गया 10 का पावर 4। तो इसको गुणा कर लेते हैं, तो 16 8 हो जाएगा 128, 128 का 8 हासिल 12, फिर 16 दूनी का 32 और 12 हो जाएगा 44, 448। और 10 का पावर 4 कहने का मतलब इस पर 4 जीरो है, ओ सॉरी यहाँ पे 4 जीरो होगा। ठीक है, 10 का पावर 4 यानी कि 10 4 बार है, तो एक पर 4 जीरो। तो इसको हम बगल वाले पेज पे लिखते हैं। तो 448 बटा में 10,000 था, तो इसको दशमलव लगा देंगे, तो नीचे 4 अंक के बाद 1 2 3 और 1 4 अंक, और इसके बाद दशमलव, ये हो जाएगा हम लोग का 11 नंबर का आंसर। अब देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन को। तो 12 नंबर क्वेश्चन है 29 बटा में 243। 12 नंबर क्वेश्चन है 29 बटा में 243। तो पहले चेक करते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो 29 बटा में इसका करते हैं गुणनखंड, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 81, है ना। फिर टुकड़ा करते हैं 81 का, 3 तिया का 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, और 81 ये 3 गुणा में। तो यहाँ पर हो गया 29 बटा में 3 का पावर 5, तो नीचे 3 आ गया, है ना। तो ये हो गया अशांत आवृत्ति का। तो जो अशांत आवृत्ति का है उसका तो हम लोग दशमलव प्रसार नहीं निकालेंगे। तो ये 12 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन और टाइप सेकंड भी खत्म। सो आई होप आप लोग को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद।